कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ना है। पिछले वाले लेक्चर में हमने जो रेट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं वो हमने कर लिया था। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन से टॉपिक को, मॉलिक्यूलैरिटी को। चलिए तो अभी देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ों का आप पढ़ेंगे। एक होती है बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, और उसको आप क्या बोलते हैं, जो कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चों? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। मान लीजिए आपके पास क्या है कि एक ए है प्लस में बी है और यहाँ आपका प्रोडक्ट मिल जाए बी, मतलब एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। उसी को आप क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और एक होती है बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स क्या होती है? जो मल्टीपल स्टेप में होती है, एक स्टेप में ना हो करके ज़्यादा स्टेप्स में हो। जैसे कि ए प्लस बी है और यहाँ आपको मिल जाए ए बी टू, और फिर क्या हो जाए कि ए बी टू फिर ब्रेक डाउन हो, ठीक है, वो डिकम्पोज हो और वो कन्वर्ट हो जाए ए बी में, फिर ए बी कन्वर्ट होएगा प्रोडक्ट में। मतलब कि यहाँ पे सिंगल स्टेप में आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मल्टीपल स्टेप में प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब जो वर्ड पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमें डेफिनेशन पढ़नी है मॉलिक्यूलैरिटी, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ध्यान से समझना, अगर आप क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलैरिटी है मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बच्चों जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्शन है उसमें टेक पार्ट करते हैं, उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। या आप ये समझिए कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं, वही उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होती है। ठीक है। और जो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो कि इसका जो कोफिशिएंट होता है, स्टोकियोमेट्री जो आगे लगी होती है, इनका सम ही क्या कहलाता है? आपस में उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाता है। जैसे कि आप एक रिएक्शन मैं आपको लिख के दूं, जैसे इस रिएक्शन की अगर आप निकालते तो ए प्लस बी प्रोडक्ट दे रहा था हमें, तो यहाँ पे एक ए का मोल होगा, एक बी का होगा, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो इस जो रिएक्शन है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर आप लिखते कि 2A प्लस में बी गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाती बच्चों? 3 हो जाती। 2 इसका और 1 इसका, 3 हो जाती। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब तो क्या होगा कि आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई भी रिएक्टेंट आपस में उनका कोलिजन नहीं हुआ फिर भी प्रोडक्ट बन गया? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कभी भी किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 0 तो नहीं हो सकती, ना कभी माइनस में हो सकती। क्या हो सकती है? मतलब 0 ही नहीं हो सकती तो माइनस किस बात की? क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी वो होती है कि कितने नंबर ऑफ जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलिजन करें और वो प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है। तो माइनस में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोलिजन माइनस में मतलब पॉसिबल नहीं है। ना 0 हो सकता, ना फ्रैक्शन हो सकता। मतलब आप 1/2 लिखें या 3/2 लिखें, 5/2 लिखें, फ्रैक्शन में भी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती। मतलब कि कभी मॉलिक्यूल आपस में ऐसे भी कोलोइड नहीं करते कि भाई आधा मॉलिक्यूल कोलिजन करने गया है या 4/2 जो मॉलिक्यूल है वो कोलिजन करने गया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब मॉलिक्यूलैरिटी ना 0 होती, ना कभी माइनस में होती और ना कभी फ्रैक्शन में होती है। तो इनमें से नहीं हो सकती। हाँ, और एक कंडीशन क्या थी? एलिमेंट्री रिएक्शन की ही क्या निकाली जा सकती है बच्चों? मॉलिक्यूलैरिटी निकाली जा सकती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखना कि एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि भाई जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कभी 4 से ऊपर नहीं होती। 4 से ऊपर आप मॉलिक्यूलैरिटी किसी भी रिएक्शन की नहीं होती। इसका मतलब आप इसका आंसर क्या बताएंगे कि भाई 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक टाइम पे कोलिजन पॉसिबल है ही नहीं हो सकती है एक टाइम पे। मतलब आप 5 मॉलिक्यूल का एक ही टाइम पे कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। एक बारी में इतने मॉलिक्यूल कैसे टकरा सकते हैं? तो 4 से आगे आपको मॉलिक्यूलैरिटी देखने को नहीं मिलती है। तो शायद बहुत आसान टॉपिक था, अब सबको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, वो है अपना जिससे हमें क्या निकालना है? ऑर्डर को निकालना है। ठीक है, अब ऑर्डर को समझेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। अब देखो, एक बार आप मुझे रेट लिख के बताना कि रेट आप इस रिएक्शन का कैसे लिखेंगे। आप मान लीजिए आपके पास है 2A प्लस में बी है और यहाँ आपको मिल जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, आपको इसका रेट लिखना है। क्या लिखना है? रेट लिखना है।
और यहाँ पे मैंने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या वो हम बात नहीं कर रहे आपको इस क्योंकि एक ला आया था जिसको हम रेट ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ला। ठीक है, एक मास ला था, एक रेट ला था। तो रेट ला ऑर्डर के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम समझते हैं कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है। सबसे पहले तो हम रेट लिखते हैं कि रेट को लिखना कैसे है। आप देखो, रेट कहता है कि भाई जो रिएक्टेंट है ना, जो रिएक्टेंट है सारे, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपके रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन, और जो उनकी जो कोफिशिएंट है उनको बना दीजिए उनकी पावर। ठीक है, ये पावर बना दी और इनटू में आपका क्या हो जाएगा b, और उसकी पावर तो क्या ही है 1 है। पर रेट ला ये बोलता है कि ये एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या होता है बच्चों? एक्सपेरिमेंटल होता है। आप यूं का यूं इसको 2 लिख के यहाँ पे नहीं रख सकते, ये तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन अपनी होती है। एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल अपने रिएक्शन में ए के यूज हुए हैं, मतलब वो कितना इफेक्टिवली इस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है और बी कितना कर रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो रेट ला का यही कहना था कि भाई ये जो कंसंट्रेशन है ए की और बी की, और रेट उनकी एक्सपेरिमेंटल जो कोफिशिएंट है उनके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि जो हमने बैलेंस करके लिखे गए हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेम जो इसी से हम क्या निकालते हैं? ऑर्डर निकालते हैं रिएक्शन का। क्या निकालते हैं? ऑर्डर निकालते हैं। जो ये कोफिशिएंट ऊपर हमने जो बनाए हैं, जो पावर बनाई है, इनका सम ही ऑर्डर कहलाता है। जैसे अगर इनका ये एक सिंपल रिएक्शन है और मतलब हमने मान लिया कि भाई एक्सपेरिमेंटल डाटा है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो यही मानेगा कि भाई हम यही मानेंगे कि वो एक्सपेरिमेंटल है, और उसने हमें दिया भी यही है कि ये समझ के कि एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हम लैब में तो करने जाएंगे नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ही आपको वो देगा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अगर एक सिंपल सी बात ये कि बच्चों होता क्या है, या तो एक सिंपल रिएक्शन है, या मतलब जिसको हम बोल रहे हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसमें आप सिंपल उनके कोफिशिएंट का सम, उसी को आप उसका ऑर्डर बोल देते हैं। पर कब? तो वो एक कैसी रिएक्शन होनी चाहिए? एलिमेंट्री सिंगल स्टेप सिंपल रिएक्शन होनी चाहिए। अदरवाइज आप सिंपली ऐसे नहीं बता सकते, आप उसको एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही बताएंगे। यही क्या था? रेट ला। सिंपल है, आपको जो रिएक्टेंट है वो लिखने हैं और जो उनका कोफिशिएंट है उसको पावर बना दीजिए और उनका सम कर दीजिए, वही क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, पर ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ऑर्डर तभी आप पता करते हैं।